Hello students, welcome back in our biology classes. In last class, we were studying about the same chapter, crop production and management. So today we will continue on the same chapter with new topic, and our today's topic is preparation of soil. You know the meaning of preparation? You should know about this. Preparation means तैयार करना एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी को किस प्रकार से हम तैयार करते हैं, यानी क्यों तैयार करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आखिर तैयार क्यों करेंगे। तो इसको तैयार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम फसल लगाएंगे तो फसल किस प्रकार से ग्रो करेगा, क्या क्या इसेंशियल है। तो जो मिट्टी को तैयार करने का बात आती है तो सबसे पहले मिट्टी क्या है उसको हम लोग जानते हैं। तो हमारा सॉइल का जो अर्थ का जो सबसे अपर लेयर है जिसको हम सॉइल कहते हैं, और इसी पे हमारा सारे क्रॉप प्लांट्स ग्रो करते हैं। और सॉइल जो है उन पौधों को जो उसके ऊपर ग्रो करते हैं उनको वाटर, एयर, ह्यूमस और उनको सपोर्ट करते हैं जीवन जीने में। It means preparation of soil is the first step in cultivating crop for food production। यानी फूड प्रोडक्शन के लिए मिट्टी का तैयार होना सबसे प्राथमिक स्तर माना जाता है, यानी कि सबसे पहला स्टेप माना जाता है। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मिट्टी का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी तैयार होंगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है ज़रा आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि सॉइल तो लूज हो जाएंगे इससे। दूसरा, जब सॉइल लूज होते हैं तो आसानी से इसमें एयर का मात्रा जो है, एयर कैपेसिटी जो है बढ़ जाता है, जो कि फसल के लिए फसल जो है, क्रॉप जो है, प्लांट जो है रूट से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा बेनिफिट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसको हेल्प करते हैं, और जैसे अर्थवर्म आप सुने होंगे, अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर फ्रेंड्स। तो उनको ग्रो करने का यहाँ कैपेसिटी बढ़ जाता है, वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और सॉइल का लूज होने का बेनिफिट्स न्यू क्रॉप को मिलता है, न्यू बेबी प्लांट्स को मिलता है, वो ईजिली इससे बाहर निकल सकते हैं और ग्रो करते हैं। तो इसीलिए इनको लूज करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा टर्म है इसी में हमारा लेवलिंग। ये होता क्या है इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो जब हम मिट्टी को हम प्रिपेयर करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, तो उस दौरान करते किस चीज़ से ये मैटर है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। पुराने समय में मिट्टी को प्रिपेयर करने के लिए ये मेथड को यूज़ किया जाता था जो आप फिगर में देख रहे हैं। फार्मर अपने द्वारा मिट्टी को प्रिपेयर करते थे किस प्रकार से, तो वो बैल को लेकर के, ऑक्स को लेकर के वो मिट्टी को प्रिपेयर करते थे, और उनके साथ में ये हल भी होता था जो उनको मिट्टी प्रिपेयर करने में मदद करते थे। लेकिन आज हमारा जो वर्ल्ड है डेवलप कर रहा है, और इन प्रोसेस में ये जो ओल्डर मेथड जो है इसको करने में बहुत सारा समय लगता था। तो आज हमारे पास समय कम है तो डेवलप किए हम लोग, तो हमारे पास न्यू मशीन्स है, ट्रैक्टर है इनके जगह पे जो प्लगिंग करने में मदद करती है खेतों में। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि प्लगिंग में काम आती है। टिलिंग यही है जो सॉइल को अप एंड डाउन करते हैं, यानी कि जब हम प्लगिंग करते हैं सॉइल को तो इससे जो है मिट्टी नीचे के ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे है, जो कि जो न्यूट्रिएंट्स जो है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जो ट्रांसफ़र होती है, ऊपर के जो जंगली घास भी होते हैं या ऊपर जो कुछ भी ह्यूमस जो होते हैं मिट्टी में नीचे, वो दब जाते हैं और फिर से वो रिफ्रेश होकर के आते हैं, जो कि उसको न्यू प्लांट जो ग्रो करने वाले हैं उसको आसानी से ले सके। और उनके ऊपर जो वीड्स होते हैं यानी जंगली घास, जिनको मैंने पिछले क्लास में बताया था, तो ये टिलिंग करने से ये जंगली घास भी जो है मर जाते हैं। ये भी कल्टीवेटर के जरिए, जिससे हम प्लगिंग करते हैं आज, उसके जरिए कट कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बट कर मिट्टी के अंदर ये दब जाता है। अब है नेक्स्ट हमारा लेवलिंग। लेवलिंग क्या है, तो जब हम प्लगिंग करते हैं उस दौरान जो है हमारा जो सॉइल का जो लेवल जो है एक प्लेन होना चाहिए, वैसा नहीं होता है।
तो उसको प्लेन करने के लिए ही यह टर्म आया है लेवलिंग। इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर के जो ट्रैक्टर जो होते हैं जिसके ज़रिए हम लोग लेवलिंग करते हैं, तो उसको यह जो है जिसको हम बता रहे हैं ट्रैक्टर के पीछे वुडन और आयरन प्लैंक जो लगा होता है, जो जानवरों के ज़रिए भी और ट्रैक्टर के ज़रिए भी खींचा जाता है। तो ये है क्या, तो जो सॉइल जो कहीं पे ज़्यादा ऊंचा होता है, कहीं पे गहरा हो जाता है, तो उसको एक लेवल में करने के लिए उसको इस प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि ट्रैक्टर के ज़रिए आजकल किए जाते हैं। उसके पीछे एक वुडन स्लैब लगा होता है जो कि मिट्टी को लेवल कर देते हैं, खींच करके बराबर कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड लेवलिंग। द टिल्ड सॉइल मे हैव लार्ज लम्प व्हिच आर लेवल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग। यानी कि जो टिल्ड सॉइल जो होते हैं, जो ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, कहीं कहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं, या उसमें बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उसको ये तोड़ करके सॉफ्ट करके और उसको एक लेवल में ला देते हैं। अब हमको नेक्स्ट पढ़ना है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में। तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्लो, ये होता क्या है। सेकेंड हो एंड थर्ड इज कल्टीवेटर। व्हाट इज प्लो, ये है क्या। आप सभी सुने होंगे हल, देखे भी होंगे, गांव में जो लोग रहते हैं हल सुने होंगे, तो जो हल है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लो। नेक्स्ट है हमारा हो। चलिए आपको पिक्चर के माध्यम से हम दिखाते हैं हो कैसा होता है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए पिक्चर आप, ये पिक्चर है हमारा हो का। ये भी एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है। इसका यूज क्या है, तो देखिए, द हो इज ए सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। यानी कि एक एग्रीकल्चर टूल्स है जो कि यूज किए जाते हैं फसल में जंगल को हटाने के लिए। और सेकंड बेनिफिट क्या है, तो ये सॉइल को लूज करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। यानी कि ये जो लॉन्ग रॉड जो है, जो देख रहे हैं आप फिगर में, ये वाला ये लॉन्ग रॉड है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, यानी दिस प्लेट, ये वाला, फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, जो कि एक लास्ट एंड पे फिक्स होता है और एक ब्लेड की तरह काम करता है, यानी कि मिट्टी को चीरने और जो वेड्स को रिमूव करने में यह काम करता है। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, जो कि जानवरों द्वारा यह खींचा जाता है। चलिए इसको दिखाता हूँ, इसको मैं पिक्चर में अच्छे से। तो ये जो है, ये हमारा फिगर जो ये जो आप देख रहे हैं, ये है प्लो। जस्ट लाइक इसी की तरह उसका टोटल पार्ट्स है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे जो है बेंड होता है, जो दो बैलों के जरिए, एक बैल इधर और एक बैल इधर रख करके उसको खींचते हैं, दैट इज कॉल्ड हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, इसको हम पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, ये कल्टीवेटर है क्या। चलिए देखते हैं क्या है कल्टीवेटर। Nowadays plugging is done by tractor driven cultivator. The use of cultivators saves labor and time. देखिए क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल जो हम प्लगिंग जो करते हैं ट्रैक्टर के ज़रिए करते हैं, और उसी ट्रैक्टर को कल्टीवेटर कहते हैं। ये जो है चलाया जाता है खेतों में, और इसका यूज़ करने से फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम बचता है। जो बैलों द्वारा हम करते वो हम मशीन द्वारा कर रहे हैं, तो बिल्कुल टाइम कम लगेंगे और अच्छे से भी यह काम करता है। Our next topic will be is सिलेक्शन ऑफ सीड बिफोर सोइंग। पिछले क्लास में भी मैंने इस टॉपिक के बारे में बहुत चर्चा किए थे। तो ये क्या है, सोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि वही बात हो गई, बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है। अगर कोई चीज़ का हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो जिस पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। सेम थिंग हेयर,